और दो बिंदुओं पर विद्युत विभव के अंतर को विभवांतर कहा जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है, जिसको हम लोग साधारण भाषा में वोल्टेज कहते हैं। और हम लोग के जो घरों में बिजली आती है वो 220 वोल्ट का होता है, तो उसमें विद्युत विभवांतर का मान 220 वोल्ट हो गया। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी किसी भी एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बोर्ड लेवल में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए एक एक करके समझते हैं विद्युत धारा होता क्या है। तो विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी को कहा जाता है और इलेक्ट्रिसिटी जो बनता है वो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से बनता है। अब यहाँ से आवेश का प्रवाह होता है तब जा कर के विद्युत धारा बनता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि आवेश होता क्या है। तो आवेश किसी भी पदार्थ का वह गुण होता है जिससे वो किसी भी पदार्थ को अपनी तरफ, किसी दूसरे पदार्थ को अपनी तरफ आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है। लेकिन चुंबक भी पदार्थ को अट्रैक्ट करता है, लेकिन वो उसका अट्रैक्ट करना और किसी आवेश का किसी पदार्थ को अपनी तरफ आकर्षित करना दोनों अलग अलग होता है। चुंबक सिर्फ चुंबकीय पदार्थ को ही, लोहा, निकेल और कोबाल्ट, ये तीनों चुंबकीय पदार्थ होते हैं, तो सिर्फ इसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। लेकिन जो आवेश होता है वो किसी भी चीज़ को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है, चाहे वो कागज़ है, आदमी है, लोहा है या कोई भी। जो जिस वैसा कण जिस पे आवेश नहीं होता है उसे भी वो अपनी तरफ आकर्षित करता है। अब कोई भी परमाणु, दुनिया का जितना भी चीज़ है सब परमाणु से बना होता है, तो कोई भी परमाणु में 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आवेशित कण है, प्रोटॉन आवेशित कण है, लेकिन न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक को ऋणात्मक आवेश कहा जाता है और एक को धनात्मक आवेश कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है उस पर ऋणात्मक, और जो प्रोटॉन पे जो आवेश होता है उसे धनात्मक। अब यहाँ से दुनिया की जितनी भी वस्तुएं हैं सब विद्युतः उदासीन होती है, उस पर कोई भी आवेश नहीं पाया जाता, क्योंकि किसी भी पदार्थ में जितना प्रोटॉन होता है उसी के बराबर में इलेक्ट्रॉन होता है, और वो एक दूसरे के आवेश के मान में भी बराबर होते हैं। बस दोनों में फ़र्क इतना होता है कि एक का आवेश दूसरे के आवेश के बिल्कुल विपरीत गुण वाला होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन को दिखाने के लिए हम ऋणात्मक चिन्ह से दिखाते हैं और प्रोटॉन के आवेश को धनात्मक चिन्ह से दिखाते हैं, और न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता। तो जब यही इलेक्ट्रॉन जब किसी तार से हो करके जब प्रवाहित होता है तब उससे विद्युत धारा बनता है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो होता है आवेश के लिए उत्तरदायी है। जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा तब तक आवेश नहीं बनेगा। अब आवेश जो होता है वो उत्पन्न किए जाते हैं, जब भी कोई आवेश है तो वो उत्पन्न किए जाते हैं, अपने से नहीं बना सकते। जब भी अगर किसी पदार्थ को, किसी 2 पदार्थ को एक दूसरे के साथ रगड़ देते हैं तो एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ पे चला जाता है और इस प्रकार से दोनों पदार्थ आवेशित हो जाते हैं। दोनों पे आवेश, एक पे धन आवेश और एक पे ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो ये किसी भी पदार्थ के परमाणु का 3 मौलिक कण होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिस पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आवेशित कण होते हैं और न्यूट्रॉन अनावेशित कण है, इस पे कोई भी आवेश नहीं होता। लेकिन प्रोटॉन क्या होता है, गति नहीं कर सकता। प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में होता है और वो अपने नाभिक को छोड़ करके नहीं जा सकता। लेकिन इलेक्ट्रॉन अंदर ही अंदर किसी भी तार में एक जगह से दूसरी जगह गति कर सकता है, जिसे मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। तो जब यही इलेक्ट्रॉन जब वायर में, तार में गति करते हैं तो उससे विद्युत धारा का निर्माण होता है। तो विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट को कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। और विद्युत धारा को, विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय, ये विद्युत धारा के लिए फॉर्मूला हो गया। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है और 1 एम्पियर जो विद्युत धारा होता है वो 1 कूलम बटा 1 सेकेंड। जब भी अगर किसी तार से अगर एक सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो उसमें, उस तार में विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होता है। अब यहाँ से 1 कूलम आवेश है तो 1 इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जब एक साथ मिलते हैं तब जाकर के 1 कूलम आवेश बनता है। तो 1 कूलम आवेश में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो 6.25
इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इतने सारे इलेक्ट्रॉन जब आपस में मिलते हैं तब जाकर के एक कूलम्ब आवेश की रचना होती है। तो बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा जाता है कि एक कूलम्ब आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये डायरेक्ट पूछा जाता है, बोर्ड के एग्जाम में इस नंबर को कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता है कि एक कूलम्ब आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को परिकलित करें। तो एक कूलम्ब आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन है। इतने सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ मिलते हैं तब जाकर के एक कूलम्ब आवेश का निर्माण होता है। अब यहाँ से ये जो विद्युत धारा का फॉर्मूला है, विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय, ये इसी को शॉर्ट में लिख सकते हैं I = Q/T, जहाँ I विद्युत धारा, Q आवेश और T समय। तो I = Q/T, इसी से दूसरा फॉर्मूला बना सकते हैं Q = IT। आवेश के मान को निकालने के लिए विद्युत धारा को समय से गुना कर देंगे तो उससे आवेश का मान पता चल जाएगा। और T = Q/I, लेकिन ये इसकी आवश्यकता नहीं है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जब भी अगर किसी विद्युत क्षेत्र में जब इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो उसके गति का विरोध किया जाता है, तो उसे एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए कुछ कार्य करना पड़ता है। विद्युत विभव इकाई धन आवेश को अनंत से किसी आवेशित क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहा जाता है। जैसे अगर मान लेते हैं कि ये एक बिंदु है जो अनंत पे है और यहाँ पे विद्युत क्षेत्र 0 है। जब भी अगर अनंत से इसे बिंदु B तक ले जाया जाता है, तो जब भी अगर इस इकाई धन आवेश को जब ले जाएंगे तो इस आवेशित क्षेत्र में बहुत सारे आवेश होंगे, तो कुछ आवेश इसके आने के लिए विरोध करेंगे और कुछ इसके सपोर्ट में होंगे। तो जब भी अगर इसको ले जाया जाएगा तो इसके लिए कुछ कार्य करना पड़ेगा तभी जाएगा। तो जब भी अगर इसको अब बिंदु A से B तक ले जाने में अगर W वर्क हुआ है तो विद्युत विभव का जो मान होगा वो होगा कार्य बटे आवेश, B = W/Q या W = VQ। और यहाँ से V जो है विद्युत विभव है और विद्युत विभव का जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। अब उसके बाद विद्युत विभवांतर आता है। तो दो बिंदुओं पर, किसी चालक के दो बिंदुओं पर विभव के अंतर को विभवांतर कहा जाता है। जैसे अगर कोई यहाँ पे एक बिंदु A है और ये बिंदु B है, तो यहाँ से VA VB माइनस VA = विभवांतर। विभवांतर इसे पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है और इसे साधारण में हम वोल्टेज भी कहते हैं। तो जो हम लोग के घरों में जो बिजली आती है उसका विद्युत विभवांतर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 220 वोल्ट होता है, 220 वोल्ट। आई होप कि आप समझ चुके होंगे आवेश क्या होता है। तो किसी भी पदार्थ का वह गुण जिससे वो दूसरे पदार्थ को अपनी तरफ आकर्षित करता है उसे आवेश कहा जाता है। आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है और एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो होता है 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। उसके बाद आवेश के प्रवाह के कारण विद्युत धारा बनता है और विद्युत धारा जो होता है उसका मात्रक एम्पियर होता है। अब 1 एम्पियर विद्युत धारा की रचना करने के लिए 1 कूलम्ब का किसी तार से, किसी चालक से 1 सेकेंड में पास करना जरूरी होता है। जब भी अगर किसी चालक से 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित होता है तो उस तार में विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होता है। अब उसके बाद 1 कूलम्ब आवेश है तो जितना भी आवेशित कण इलेक्ट्रॉन होता है तो इलेक्ट्रॉन ही आवेश की रचना करेंगे। तो 1 कूलम्ब आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो जब भी अगर इसको फॉर्मूला Q = NE, जब भी अगर इस फॉर्मूले के उपयोग से अगर n का मान निकालें
तो यहाँ हमें n का मान आता है 6.25 गुने 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन जब आपस में मिलते हैं तब वो 1 कूलम्ब आवेश की रचना करते हैं। उसके बाद आप समझ चुके होंगे कि विद्युत विभव क्या होता है। तो जब भी अगर किसी आवेशित कण को जब भी अगर अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है, क्योंकि वो खुद से नहीं आएंगे तो उसको लाया जाता है, तो लाने में जो काम किया जाता है तो उसी की मात्रा को विद्युत विभव कहा जाता है। और दो बिंदुओं पर विद्युत विभव के अंतर को विभवांतर कहा जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है, जिसको हम लोग साधारण भाषा में वोल्टेज कहते हैं। और हम लोग के जो घरों में बिजली आती है वो 220 वोल्ट का होता है, तो उसमें विद्युत विभवांतर का मान 220 वोल्ट हो गया। आई होप कि आप समझ चुके होंगे, और आपके अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।